नमः संस्कृताय मित्रों। आइए देखिए, आज किरात रुजिम का हमारे 6वां श्लोक है। 5 श्लोक तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आप क्रम से देखिए, मूल पढ़िए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे जो भी आप तैयारी कर रहे हो। जब तक मूल नहीं पढ़ेंगे कोई चीज़ देखिए रटने से होने वाला नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप अगर एक चीज़ बताएं, आप व्याकरण पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भूपति नाम। भूपति तो नाम या नाम लग जाता है, कौन सी भक्ति हो जाती है? षष्ठी भक्ति हो जाती। तुरंत यहाँ पर समझ जाना है आपको। सु लग जाए सप्तमी विभक्ति हो जाती। इस प्रकार की आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर श्लोक का वाचन भी आपको करना है मेरे साथ 2 बार। देखिए, वाचन करेंगे तो आपको अर्थ समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा अको भूपते नाम चरितम गुजंतवा तवानुभावो अयवेदियन्मया अनेगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्ववेद्विषाम् निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा कुभूपति नाम चरितम कुजंतवा। अब देखिए यहाँ पर जानना है वनेचर क्या कहता है। वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है। अब क्या बता रहा है? कुभूपति नाम, ठीक है, कुभूपति नाम चरितम और निसर्ग बोधम। तो निसर्ग बोधम का मतलब स्वभाव से ही, जिसका स्वभाव से ही दुर्गेय है, जो जाना नहीं जा सकता है। क्या नहीं जाना जा सकता है? तो भूपति नाम। भूपति नाम, ठीक है। भूपति यानी भूपति शब्द का इकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन होगा। तो भूपति यानी भूपति मतलब क्या होता है? राजा। तो राजाओं का स्वभाव से ही दुर्गेय है, राजाओं का। लिखा है चरितम। क्या लिखा है? चरितम यानी चरित्र, आचरण। अक्को माने कहाँ। अब यहां समझ लीजिए कि वनेचर कह रहा है निसर्ग दुर्बोधम यानी स्वभाव से ही दुर्गेय है। क्या दुर्गेय है? भूपति नाम यानी राजाओं का। चरितम माने चरित, क माने कहाँ, यानी कहाँ जो है स्वभाव से ही दुर्गेय राजाओं का ये चरित्र है, जो कि हम जैसे जंतुओं के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह वनेचर कहता है। और आगे कहता है अबोध विक्लवः। अबोध विक्लवः चरितम को जंतवा। को माने कहाँ, ठीक है, को माने कहाँ। अबोध विक्लवः। अबोध विक्लवः का मतलब होता है अबोध विक्लवः यानी अज्ञान से विकल। कहाँ जो है अज्ञान से विकल। जंतवः यानी प्राणी। जंतुआ यानी, जंतुआ का मतलब प्राणी। तो अब वनेचर यह कह रहा है कहाँ तो भैया बिल्कुल न जानने वाला, स्वभाव से ही इतना कठिन भूपति नाम राजाओं का। को माने कहाँ यह चरित्र है, और कहाँ को माने कहाँ अबोध विक्लवः यानी अज्ञान से जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञान से विकल। जंतुआ यानी प्राणी। फिर भी वह नेचर कहता है कि महाराज लिखा है, देखिए कि विदिशाम, देखिए बार बार आ रहा है। तो विदिशाम यानी जो है नए वर्त विदिशाम यानी शत्रुओं का, ठीक है, शत्रुओं का जो है निगूढ़ तत्वम। निगूढ़ यानी शत्रुओं का जो है छिपा हुआ रहस्य, गुप्त रहस्य। एक कह लें कि शत्रुओं का जो है एक गूढ़ रहस्य जो है, शत्रुओं का गूढ़ रहस्य जो है। और नए वर्त्म यानी नीत मार्ग, ठीक है, शत्रुओं का जो है गूढ़ रहस्य और जो नीति मार्ग है। और फिर लिखा यन्मया। यन्मया का मतलब इसे देखिए तोड़ेंगे तो आप करेंगे यत और मया। तो यत, यत माने जो, माया माने मेरे द्वारा। मेरे द्वारा आवेदी। आवेद यानी जान लिया गया, ठीक है, अवेद यानी जान लिया गया। अयम, फिर देखिए अयम लिखा ना,
आयम, ये अयम, अयम माने यह, अयम माने यह है, यह जो है क्या है, तो यह जो है तवानुभाव, ये जो है तव माने, तव मतलब आपका, किसका, तव से किसका बोध हो रहा, आपका पूछा जाएगा तो ये हो रहा है युधिष्ठिर का, ठीक है, युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर का बोध हो रहा, ठीक है। तवानुभाव यानी तव माने आपका, अनुभाव एव अस्ति, यह आपका ही प्रभाव है महाराज, ये जो है आपका ही प्रभाव है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए वनेचर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहाँ तो जो है भूपति नाम, यानी भूपति नाम यानी राजाओं का, को माने कहाँ, चरितम यानी चरित, कहाँ राजाओं का ऐसा चरित जो दुर्गेय है, जो जाना नहीं जा सकता, और कहाँ जो है अबोध विक्लव, कहाँ अज्ञान से विकल मैं जंतु प्राणी, ये जो है अपने को कह रहा है। तो पूछेगा आपके को से यानी जंतुवाह से किसका बोध हो रहा है, ये जो है वनेचर है स्वयं, ठीक है। अबोध विक्लवा कह रहा है, अबोध विक्लवा, ठीक है, मैं प्राणी, ये जो है वनेचर बता रहा। तवानुभाव, तवानु यानी आपके प्रभाव के द्वारा, अयम माने यह, अवेद यानी जान लिया गया, यत यानी जो, माया माने मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम यानी छिपा हुआ रहस्य, नीति मार्ग का रहस्य, और किसका रहस्य, तो विद्विषाम यानी शत्रुओं का। महाराज अब यहाँ समझ लिए, देखिए जो शत्रुओं, अगर आप इस तरह समझेंगे, देखिए तवानुभाव आपके प्रभाव के कारण, आपके आपकी कृपा के कारण से, अयम माने यह, अवेद यानी जान लिया गया है, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, निगूढ़ तत्वम यानी छिपा हुआ गुप्त रहस्य को जान लिया गया है, नीति मार्ग को जान लिया गया है, किनका नीति मार्ग, तो ये विद्विषाम यानी शत्रुओं का। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वनेचर क्या कह रहा है कि शत्रुओं का, विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, फिर जब अन्वय करेंगे तो आपको ऐसे देखिए, अन्वय आप करेंगे तो इस प्रकार, यानी शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम छिपा हुआ नीति मार्ग रहस्य, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, अवेद यानी जान लिया गया है, अयम यह, तो यानी आपका अनुभाव, आपका ही प्रभाव है, आपके ही प्रभाव से मैं अबोध विक्लव, ये जो है भूपति नाम, ये जो स्वभाव से दुर्गेय है, इनका मैं जो है चरित्र को कुछ जान पाया हूँ, और वही चरित्र मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए आपको ये चीज़ समझना है, जैसे भूपति नाम तो क्या हो जाएगा, यानी भूपति शब्द का इकारांत पुल्लिंग, ये षष्ठी बहुवचन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है विद्विषाम यानी शत्रुओं का, ठीक है, तो शत्रुओं का यानी कि जो है ये भी आपका षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पकड़ना है, चीज़ों को समझना है। और देखिए आपसे एक चीज़ है, ये आप समझना कि ऐसे आपसे जो प्रश्न बनेंगे, हम जहाँ 5 श्लोक आपके पूरे हो जाएंगे, उनसे बनने वाले प्रश्न आपको हम कराते चलेंगे। लेकिन देखिए जो आपको यहाँ पर मूल जो बता रहे हैं, इन पर ध्यान दीजिए। जैसे अनुभावा लिखा है, तो अनुभावा यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रादित तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा, ठीक है। प्रादित तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। और दुर्योधन की नीतियों को जानने के लिए जो वनेचर गया था, किसका श्रेय कर रहा है, किसको कह रहा है, किसके प्रभाव से मैं जान लिया हूँ, तो भैया कह रहा है कि तवानुभाव, यानी तवानुभाव से किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का, आपके कारण मैं इसको जान पाया हूँ, ठीक है। राजाओं का स्वभाव कैसा होता है, राजाओं का, तो भैया निसर्ग दुर्बोध होता है, यानी जो है दुर्विज्ञेय होता है, इतना आसानी से राजाओं का स्वभाव, राजाओं का चरित्र नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। अब अबोध विक्लवा से किसका बोध हो रहा है, अबोध विक्लवा कौन है, तो अबोध विक्लवा वनेचरा, ठीक है। राजाओं का आचरण कैसा होता है, तो स्वभाव से क्या होता है, दुर्बोध होता है। इतना किसका चरित्र कष्टपूर्वक समझ में आने वाला होता है, तो भैया
राजाओं का चरित्र जो है कष्टपूर्वक समझ में आने वाला होता है, दुर्बोध होता ही ये आपको समझना है। निगूढ़ तत्वम नैवर्त्व विद्विषाम, यह उक्ति कहाँ से है, ऐसा प्रश्न बनेगा आपसे। ठीक है, निगूढ़ तत्वम नैवर्त्व विद्विषाम, यह उक्ति कहाँ से, तो आपको बताएंगे किरात अर्ज नियम की है। ये कहाँ की उक्ति है, किरात अर्ज नियम। तो देखिए ये प्रश्न आपसे इस प्रकार के बन सकते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जंतवः से किसका बोध हो रहा है, यत इसका मैं तोड़ के ही आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ लेना है, और जिससे जो भी प्रश्न बनेंगे हम आपको 5 श्लोकों में हम करा देते हैं। ठीक है, नमः संस्कृताय मित्रों, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए।